इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। उसके मन में जो ब्रेन वॉश कर रखा है, उसका क्या पता क्या गंद भर रखा है उसके दिमाग में, जो उसने सनातन धर्म छोड़ कर इस्लाम में गया। वो जो सारे बैठे हैं इकट्ठे हो गए, इनका बैठने का कारण क्या है? ये तो है या तो लमडोना लाओ पकड़ के या लमडियोना लाओ पकड़ के, और थोड़ी इनका कुछ सिखाया जा, इन्हें पता थोड़ी क्या हो धर्म। इस आयुष मलिक ने कलंक लगाए थे सारे जाटों पे और हिंदुओं पे, सब पे कलंक है। यूँ उसे कम से कम 10 दिन के लिए क्या नाम हनुमान चालीसा के बीच में बैठाओ वहाँ मंदिर में, 7 दिन 8वें दिन आ जाओ मेरे हाथ पात मेरे कोई ये क्या नाम कोई भी आ जाओ, अगर वो सनातन की बाणी ना बोल रहा, वो सोचे 4 दाढ़ी थैम बन गया मैं मुल्ला बनन देने के, तो तेरे तिलक ही लगेगा चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उसकी मर्जी से क्या हो, उसका ब्रेन वॉश हुआ है बिल्कुल, कभी उसको प्रेशर है या जैसा मर्जी भी कर लो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको अलग अलग खबरें दिखाते हैं और आपने लव जिहाद का नाम भी सुना होगा कि मुस्लिम समाज के लड़के हिंदू समाज की लड़कियों का धर्मांतरण करके लव जिहाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। यानी कि आपने सुना होगा कि चांदनी कुरैशी जो शामली की रहने वाली है और आयुष मलिक जो जाट समाज हिंदू समाज का लड़का है, उसने उसके चक्कर में धर्मांतरण कर लिया है, यानी कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, मज़हब को। तो उसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं और आयुष के घर वालों का कहना है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है। तो उसी को लेकर हम गुर्जर समाज के बीच पहुंचे हैं। गुर्जर इस पर क्या बोलते हैं, और रोहित प्रधान जी जो लगातार सनातन की बात करते हैं, सनातन के बारे में बताते हैं और सनातन को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आयुष मलिक जो है वो पूरी तरीके से मोहम्मद अली बन चुका है। सीधा बातचीत करेंगे। रोहित भाई, आप तो सनातनियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही पड़ोस में शामली में जो है आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहले तो आप आए मेरे गांव में, मेरे गांव की तरफ से सभी सनातनी परिवार की ओर से आपका स्वागत और हार्दिक धन्यवाद। जो ये मामला है आयुष मलिक और जो वो लड़की है कुरैशी, देखो एक बात बताओ मेरे से, दोनों के दोनों कहाँ मिले हैं कहाँ? जिम में, जिम ट्रेनर। इसने आयुष मलिक ने उसकी वाइट चर्बी देखकर ये नहीं सोचा कि आप क्या डिसीजन लोगे। जो इंसान अपने हिंदुत्व ने छोड़कर, अपने सनातन धर्म ने छोड़कर और एक सफ़ेद चर्बी की लड़की के लिए, कहीं के लिए, जीव के स्वाद के लिए, भोग के लिए उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में चलेगा, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आयुष मलिक तो ये कह रहा है रोहित भाई कि वो तो इस्लाम को बहुत दिन से जानने में लगा हुआ है, उसको पसंद आया इस्लाम, उसको अच्छाई लगी उसमें, इस वजह से उसने जो है धर्मांतरण किया। कोई मेरे से उसकी कुरैशी की वजह से नहीं किया। एक मेरे से बताया, दोनों का उसने ऐसी उसने क्या चीज़ देखी इसमें? इस्लाम धर्म में उसने क्या देखा है तो बताओ। इस्लाम धर्म में है क्या? इस्लाम धर्म एक का रास्ता है, का रास्ता है, वही उसने चुन लिया। और कहीं मुझे तो लगता नहीं कि इस्लाम धर्म ने इसमें संसार की भलाई के ना को कोई काम करा हो। आतंकवादी पैदा हुए इस्लाम से, क्या नाम जिहादी पैदा हुए, दूसरे की बहन बेटियों टारगेट करने वाले पैदा हुए, और यही काम कर ले भाई। मेरा तो कहना यह है कि 4 बाल दाढ़ी के रख, दाढ़ी बढ़ के सोचा बन देगा इतनी जल्दी हम बढ़ा नहीं देने के। अब तक तो तुम्हें प्यार मोहब्बत सारी जितनी बरादरी है, सारा हिंदू उससे प्यार मोहब्बत बात कर रहा। अगर तरीके से नहीं मानना तो एक जाट चाचा थे, कहते भाई ऐसा हम तो प्यार मोहब्बत बनाने वाले, अगर प्यार मोहब्बत नहीं मानना तो फिर लटता मानना यू काम होना है जाकर। जब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सेकुलर कंट्री है, तो फिर अगर उसको अच्छा लग रहा है तो क्यों ज़बरदस्ती फिर लाना वापस? हम वो सनातनी क्या हैं, वो हम हिंदू क्या हैं, जो एक हमारा भाई गलत रास्ते पे चलेगा उसे हम ठीक ना कर सकें। हमारा धर्म ही यही है कि हम उसे इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। उसके मन में जो ब्रेन वॉश कर रखा है, उसका क्या पता क्या गंद भर रखा है उसके दिमाग में, जो उसने सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम में गया, वो हमें वो ब्रेन वॉश कर रखा। हमारा कहना यह है जाट समाज से भी और सारे हिंदू होते हैं, चाहे कुछ भी इसमें हो जाए, लेकिन हम उसे नहीं बढ़ने देने के। उस पर हर तरीके का काम किया जाएगा, प्यार से भी समझाया जाएगा और लड़ते भी समझाया जाएगा। ये मेरे सब की तरफ से है, मेरा कोई क्या नाम वो नहीं है भाई वो सोचे भाई जाट समाज तो नहीं, वो हिंदू है और हम उसे दूसरी तरफ नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहीं आज की बात नहीं है, ये तो औरंगजेब बाबर रोहिकर थे। अब ये जो से यू हसन परिवार है, सारा का सारा कन्वर्टेड है, यू सारा कन्वर्टेड है।
लेकिन उस टाइम कन्वर्ट कैसे हुए थे? उस टाइम प्यार मोहब्बत के कारण नहीं कन्वर्ट हुए थे। उस टाइम तो लठ फिरा था औरंगजेब बाबर इनके बड़ों के पीछे तोड़क रखे गिर का सांझ के टाइम पर क्या करते धर्म परिवर्तन कर। आप घूम फिर के हसन परिवार पे आ जाते हैं। मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम तुषार हिंदू है। तुषार जी, जिस तरह से आप हिंदू लगाते हैं सामने, तो ये क्या हो रहा है? आयुष मलिक तो जो है मोहम्मद अली बन रहे हैं, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है इस मैटर में? बस समझ गया आता जी। पहली तो बात उसने बहुत गलत किया और हमारे हिंदू समाज पर बहुत बड़ा ठप्पा है। तो देखो ये तो बहुत बड़ी गलती की उसने। लेकिन उसके माँ बाप तो फूट फूट कर रो रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो चला गया, उसका ब्रेन वॉश कर लिया गया। और धर्मांतरण का पूरा मामला आपने सुना होगा कि भाई लड़कियों के साथ लफ्ज़ याद करके जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं वो उनको अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब जो कुरैशी है उस पर आरोप लग रहे हैं, हालांकि वो जेल में भी है, कि उसने माइंड वॉश किया, उसने ब्रेन वॉश किया उसका। ऐसा हो सकता है? जी ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और देखो हम तो एक ही बात बोल रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी गलती की इस भाई ने। लेकिन हमें कट्टर सनातनी, हम ऐसा नहीं करने के। हम वो नहीं है कि नोक पर सलवार पहननी। जिस तरह से खाप की मीटिंग भी हुई और खाप वाले जाट समाज के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको जो है घर वापसी कराएंगे। तो ये उनका डिसीजन सही है? जी अच्छी बात है, बिल्कुल घर वापसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात। सब लोग गुजर समाज उनके साथ? जी पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, पूरे मन धन से उनके साथ है। जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मुकुल है जी। मुकुल मुकुल जी। मुकुल, आप भी एक युवा हैं, आपको लगता है कि अगर एक कोई लड़की आपको पसंद आ जाए और उसके चक्कर में आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें? ये क्या बात हुई जी? एक लड़की के चक्कर में धर्म परिवर्तन करेंगे क्या? हमारे धर्म में तो ऐसे ऐसे हुए जिन्हें 6 साल की आयु में उन तक बोल लगा कि या तो मुस्लिम धर्म अपना लो या अपना सिर कलम करवा लो। उन्हें सिर कलम करवा ले कि हम एक लड़की के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। वो सनातनी नहीं है जो एक लड़की के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन करेगा। लेकिन बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्ट होके जो है, आपने सुना होगा लफ्ज़ जिहाद लगातार चलता आ रहा है। चाहे वो अब लड़के को ले जाना हो, पहले तो लड़कियों को ले जा रहे थे, लेकिन अब लड़कों को भी अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया है। ये तो उनका पूरा सिस्टम चल रहा है जी। जो मदरसों में बैठे है, जुमे की नमाज पढ़े, इसमें और क्या सिखाया जा रहा? इसमें ये तो सिखाया जा रहा तुम ना पकड़ो। ये जो सारे बैठे हैं इकट्ठे हो गए, इनका बैठने का कारण क्या है? ये तो है या तो लमडो ना लाओ पकड़ के या लमडियो ना लाओ पकड़ के, और थोड़ी इनका कुछ सिखाया जा। इन्हें पता थोड़ी क्या हो धर्म। धर्म तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मदरसों से चलता है? हाँ मदरसों चला है साहब। तो जिस तरह से आयुष मलिक वाली घटना है उस पर क्या कहेंगे आप? भैया आयुष मलिक बहुत गलत करा एक लड़की के चक्कर में। वो कह रहे हैं ये बात थी कि उसने पहले ही लग रहा था वो तो इस्लाम न अपनाने में। भाई इन्हों तो बताया था इस्लाम में कि ऐसा उन्होंने वो देखा कि इस्लाम न अपना वो, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। वो तो अंधकार का रास्ता है, कि गलत रास्ता। इस्लाम में क्या है ऐसा? वो तो उस लड़की ने उसका ब्रेन वॉश करा, उसकी ज़मीन हड़पने के चक्कर में ही सब करा। हाँ ये सब मैटर है यो, नहीं और कुछ नहीं। वो गलत रास्ते पे चल रहा है, थोड़े दिन में सही रास्ते पर भी आ जाएगा। वैसा नहीं आएगा वैसा आ जाएगा। लेकिन वो तो खुल के कह रहा है कि मैंने अपने मर्जी से अपनाया है। भाई खुल कर तो कह गई, वो गलत रास्ते पे चलेगा आदमी कुछ दिन तक तो अपना बोल लेगा इक्कर आ जाएगा। क्या इनाम टोटका कर रखा उसमें? अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सके, 100% हो सकता है। लेकिन अब देखो टोटका या वहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों पैदा हुई? ये क्या नाम है, इसने आयुष मलिक ने अपने पूर्वजों के बारे में तो पढ़ लेता, अपने महापुरुषों के बारे में तो पढ़ लेता, जिन्होंने हर चीज़ छोड़ कर धर्म परिवर्तन नहीं करे, अपने बच्चों की अपने परिवार की आहुति थी। गुरु गोविंद सिंह अन्य क्या उनका क्या आजाद था? उन्हें तो सिर्फ एक जीप पर कोई चीज़ लगानी थी, अपना क्या नाम है आचरण गलत करना था, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते में मौज करते। लेकिन फिर भी देखो उन्होंने अपने बच्चे तक त्याग दिए सनातन धर्म के लिए। अरे एक आयुष मलिक, इस आयुष मलिक ने कलंक लगाए थे सारे जाटों पे और हिंदुओं पे, सब पे कलंक है यूँ। आज के टाइम में भाई विदेश में रहने वाले आदमी राधा राधा रटते फिर रहे, विदेश में रहने वाले आदमी अपने दूसरे धर्म ने छोड़कर सनातन धर्म में आ लग रहे, तो कुछ तो क्वालिटी होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, तेरे दिमाग पर पड़ गया अंधकार पड़ेगा तेरे दिमाग पर। इसको साफ करने के लिए मैं जाट समाज से अपील करता हूँ कि आप लोग आह्वान करो प्रत्येक हिंदू का, कि बरादरी का नहीं, आप आह्वान करो कि सब हिंदू वहाँ हो। और वो तो 1 घंटे बोल लगा, 1 घंटे में छोड़ को सलाम न हो। तो इसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा, हिंदू को एक होना पड़ेगा। और जो ये सेकुलर हिंदू हैं उन्हें ये सबक ले लेना चाहिए
कि जो आदमी इनको को तो जो ये भाईचारे का रखा है, सुबह एक बार अपने घर में भी लाठी फेर लो, क्या पता कौन क्या मुस्लिम बना बैठा, इनको कोई खतरा करवाओ बैठा। तो ये सेकुलर हिंदू ये भी अपने घरों में ना देख लो एक बार झाड़ू मार के, क्या पता कितने कितने लिकड़ के फिर बने हुए, फिर बाद में कहा बोला भाई यू कहाँ तक की सुन्नत कर दी किसी ने। तो इन चीज़ों तक जितने भी युवा है या जितने मेरे सनातनी भाई बहन हैं, इन चीज़ों तक सीख लो और जो पढ़ना है तो महापुरुषों के इतिहास पढ़ो, उनके त्याग पढ़ो, जब जाकर होगा मामला सही। जात बिरादरी में बिल्कुल ना बटो, जात बिरादरी में बिल्कुल ना बटो, और बटोगे तो अगर एक रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मौलवी छेड़ दे तुम्हें। और एक मैं आखिरी में बस मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि देखो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ शायद ऐसा भी हो सका कि मौलवी ने टोटका कर रखा हो। हम चाहते हैं कि जाट समाज और हिंदू समाज आह्वान करे, उसने लड़के ने कम से कम 7 दिन के ना का 10 दिन के ना का मंदिर में बिठाया के, और उसके चारों तरफ हनुमान चालीसा हो, बढ़िया बढ़िया मंत्र हो। और मैं ये 100% कहता हूँ कि 7 दिन अगर वो मंत्रों के बीच में रहा तो भूल जाएगा इस्लाम पे, इस्लाम ने सब भूल जाएगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ अपने हिंदू समाज से, उसे कम से कम 10 दिन के लिए क्या नाम हनुमान चालीसा के बीच में बैठाओ वहाँ मंदिर में। 7 दिन 8वें दिन आ जाओ मेरे हाथ मेरे ये क्या नाम कोई भी आ जाओ, अगर वो सनातन की बाणी ना बोल रहा तो सब फिर प्यार का भी भूत उतर जाएगा क्या? प्यार का तो उतर गया भूत है, वो तो जैली व जेल में जैली कर इसमें, और जो उसका मकसद था वो पूरा कर गई। आज क्या होने लग रहा, अगर सबके सामने वो कह रहा कि क्या नाम मेरे नबी ने वो कह दिया, आज उसका नबी होएगा। अरे तो 30 साल का हो गया सनातन में रहते रहते इतना बड़ा हो गया, तो सनातन ने समझ नहीं पाया, और वह 4 दिन की लोंडिया उसके ना का धर्म परिवर्तन कर, थू है ऐसे मामले पे, ऐसे इंसान के ऊपर थू है। और ऐसे का तो सही बात है, उसका इलाज यही है, उसका इलाज यह है अगर लत्तों के भूत बात तो नहीं मानने के, वो सोचे 4 दाढ़ी थैम का बन गया मैं तुझे बनन देने के, तो तेरे तिला की लगेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आपका क्या नाम हुआ भाई? आज़ाद सैनी। तो सैनी साहब आप बताइए क्या कुछ देखते हैं इस मामले को, जो आयुष मलिक का ये मामला सामने आ रहा लिखा। देखिए भाई साहब, उसने तो सबसे बड़ी गलती करी उसने कि जो ये एक हिंदू धर्म छोड़ गए वो इस्लाम धर्म में गया, सबसे बड़ी गलती करी उसने, ऐसा सुना करना ना चाहिए था। अच्छा, जी। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज एक हो जाए, सनातनी एक हो जाए, और यहाँ पर जो है आप लगातार इसकी चर्चाएं भी लगातार होती है और आप इसके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन वहाँ पर तो जो है आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया, और वो भाई साहब ने कहा जैसे, और लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ लड़की की वजह से कन्वर्ट हुआ। आपको क्या लगता है? एक लड़की की वजह से कन्वर्ट हुआ वो, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसा सुना करना नहीं चाहिए था। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम जाट समाज से भी अपील करते हैं, ठीक है जी, और गुज्जर समाज से भी अपील करते हैं, और सैनी समाज से भी अपील करते हैं, और जितने भी समाज हैं हिंदू धर्म के, हम सबसे अपील करते हैं कि सबको एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, ताकि हम उसने जो भी गलती करी उसने हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन वो तो कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम को कबूल किया। जिसकी मर्जी से क्या हो, उसका ब्रेन वॉश हुआ है बिल्कुल, कभी उसका प्रेशर है, या जैसा मर्जी भी कर लो, उस पर कोई तांत्रिक विद्या चल रही है, कुछ भी चल रहा, उस पर प्रेशर में गया वो, उसे लेकर आएंगे हम। अच्छा जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब कहा जाता है कि भाई संविधान से चलता है देश, तो फिर किसी को जबरन वापस करना आना, या फिर उसके साथ में ज़बरदस्ती करना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। देखिए वो तो जब हम इकट्ठा होकर जाएंगे वहाँ सभी हिंदू, उससे बातचीत करेंगे, हम जैसे भी करेंगे, तो उसने हमें चाहे जितना मर्जी प्रयास करना पड़ो उस हम लेकर आएंगे। तो ये जो ट्रैप चलते हैं कि भाई कन्वर्जन को लेके और तमाम ये लफ्ज़ जिहाद आपने सुने होंगे, तो ये इसमें क्या कुछ आपको लगता है कि किस तरह से उनका ब्रेन वॉश? इनका तो टारगेट ही है जी, हिंदू लड़की टारगेट पर रहने के, या फिर ये जो है क्या नाम हिंदू लड़के को टारगेट करेंगे, ये बिल्कुल अपने हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा हम होने नहीं देने तो इतने सॉफ्ट क्यों हैं कि एक लड़की के चक्कर में धर्म बदल देते? जागने लग रहा है हिंदू, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जागने लग रहा है हिंदू। जिस दिन हिंदू जाग गया तो फिर उस दिन तो बात ये लगे जी। अभी बहुत दिन से सुन रहे हैं जाग रहा है हिंदू, जाग रहा है हिंदू, कब जागेगा? अरे जो है क्या नाम रोहित भाई जी भी हैं, ये भी प्रयास कर रहे, बार बार सनातन धर्म की आवाज़ उठाते हैं, तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भाई सभी जितने भी हमारे हिंदू समाज है वो सारा इकट्ठा रहो। वो कहना भाई का कि बटोगे तो साथ रहोगे तो आपका कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको भी पूरा मामला ये जो है वो लव जिहाद टाइप ही बिल्कुल बिल्कुल वही मामला है जी, उसका ब्रेन वॉश हो रहा है, जैसा भी है तो हम उसने वापस लेकर आएंगे, चाहे हमें इसमें जितनी मर्जी ताकत लगानी पड़े। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ गुज्जर समाज के लोग थे, भाई सैनी समाज से हैं, और यहाँ पर सबकी जो बात हो रही है वो सनातनी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं
इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि लगातार ये इस तरीके के मामलों में आगे बढ़ चढ़ के उनकी सहायता करते हैं और उनको सनातन की जो पूरी सच्चाई है वो बताने की कोशिश करते हैं, सनातनियों को जोड़ने की बात करते हैं। हालांकि ये जो मुद्दा है ये पूरा का पूरा लव जिहाद टाइप ही है, क्योंकि पहले लड़कियों को फंसाकर उनके साथ में जो है धर्मांतरण करके निकाह करना या इस तरीके की पूरी घटनाएं आती थी। लेकिन अभी जो आयुष मलिक है, जो मोहम्मद अली बन चुका है, लोग लगातार यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो लव को यानी कि प्यार को लेकर ही है, उसके प्यार में, या फिर उसको ऐसा लगा कि हाँ मुझे इसके साथ शादी करनी है। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, क्या अगर हिंदू समाज का लड़का प्यार करता है किसी मुस्लिम समाज की लड़की से, क्या वो ही धर्मांतरण करेगा? क्या वो हिंदू बनकर नहीं आ सकती? अगर वो हिंदू बनकर नहीं आ सकती तो क्या बुर्का पहन के नहीं आ सकती? ये बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भाईचारे की बात करते हैं वो भी एक बार ज़रूर बताइएगा कि जब भाईचारा बढ़ सकता है तो क्या एक हिंदू और मुस्लिम लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता? क्या उसमें धर्मांतरण की आवश्यकता ज़रूरी है? चाहे उसको इस्लाम कबूल करवाया जाए या फिर इस तरीके की कोई भी वो जो लड़की है या फिर लड़का है वो क्यों धर्म कबूल नहीं करता किसी का, वो इस्लाम में ही क्यों ले जाता है? गौर कीजिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट यूं ही आपको देते रहेंगे। नमस्कार।